गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना एंड कमेंट करना मत भूलना। तो गाइस, मैं फाइनली बहुत दिन के बाद ये वाला व्लॉग बना रही थी क्योंकि आज मैं बहुत दिन के बाद मेरी कॉलेज की तरफ आई थी क्योंकि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लेना था। एंड ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेरी फ्रेंड आने वाली है जिससे मैं बहुत दिन के बाद मिलने वाली हूँ। तो इसी वजह से तो आज का दिन थोड़ा स्पेशल व्लॉग तो बनता है, इसी वजह से मैंने भी आप लोगों के लिए ये वाला व्लॉग शूट किया था। तो गाइस, मैं फाइनली कॉलेज के पास तो पहुंच गई थी एंड देन मेरा और एक काम था जो मुझे बैंक के रिलेटेड कुछ काम था, जो लेकिन मैं जैसे बैंक के पास पहुंची लेकिन बैंक वगैरह बंद था, तो जिसकी वजह से मुझे वापस आना पड़ा वहां से क्योंकि मेरा एटीएम रिसीव करना था जो कि मैं बैंक से रिसीव करने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैंक बंद था। फाइनली गाइस, मैं कॉलेज के पास मेरी फ्रेंड का इंतज़ार कर रही थी, तो उसने कहा कि मुझे टाइम लगेगा, कि मैं बहुत पहले ही आ गई थी। तो मैं उसको कॉल कर रही थी तो और कितना टाइम लगेगा तुमको आने में, तो उसने कहा कि मुझे और थोड़ा 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट कुछ इस तरह से वो बोल रही थी। तो क्योंकि उसको बहुत दूर से आना था इस वजह से उसको थोड़ा टाइम लग रहा था। तो जब तक मैं यहाँ पे बैठ के व्यूज़ वगैरह एंजॉय कर रही थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, सबको देख रही थी, सब लोग क्या कर रहे हैं, ये मतलब आई वॉज जस्ट सीइंग द व्यू एंड एंजॉइंग इट एंड आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड देयर। तो मैं बहुत देर तक वेट करती है। फाइनली मैं उसको कॉल लगाया कि उसने कहा कि मैं आ गई हूँ। 2,000 years later. అవునా, ఓకే. అప్పుడు కూడా ఇంట్లో ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే సరే వచ్చేసి ఉండాలా, మేము వెయిట్ చేయాలా? ఎప్పుడైనా అబ్బాయిలు వెయిట్ చేయలేదు, జాబ్ చేస్తాను. వీకెండ్కి నేను వస్తాను అన్నప్పుడు వీకెండ్కి హాలిడే తీసుకొచ్చు కదా ఒకరోజు, ఏమైనా బ్లాగ్స్ చేస్తావు కదా మంచిగా, దానికోసమే చాలా రోజులు అవుతుంది. అవును, ఆడిటోరియం చాలా రోజులు అవుతుంది వచ్చి. మొన్న 50 years కాకతీయ సెలబ్రేషన్ ఉండే తెలుసా, చాలా గ్రాండ్గా చేసింది ఇక్కడ మొత్తం, మస్తు ఉండే. నువ్వు వెళ్ళినావా ఎక్కడికి? లేదు, వెళ్ళలేదు. ఆడ నుంచి ఎవరు వస్తారా అని అంత దూరం నుంచి, బట్ రావాల్సింది తెలుసా, నేను మిస్ అయిపోయినా. చాలా గ్రాండ్గా చేసి ఇదంతా తీసిందా అంటే అనుకో ఇక, అందుకే ఇంత మంచి నీట్గా ఉంది. లోపలైతే ఇంకా బాగుంటుంది తెలుసు, పెద్ద స్టేజ్ ఉంటుంది. మేము ఎప్పుడు ఆడదాకా నడవాలి మనం కంప్లీట్గా. టీసీ కోసం ఎన్నిసార్లు తిప్పించిండో తెలుసా అయితే అక్కడ లోపల. చాలా తిప్పలు పడి ఓకే. సో మేము చాలా తిప్పలు పడి మా సర్టిఫికేట్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫైనలీ అవర్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్ సర్టిఫికేట్. పర్సెంటేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి? జస్ట్ పాస్ అయినాం మేము అంతే. ఫైనలీ అయితే ఎంఏ ఇంగ్లీష్ కంప్లీటెడ్. యా, ఇది మా కేయూ పరిస్థితి. దట్స్ ఇట్. బట్ రూల్స్ అయితే మంచిగా ఫాలో అవుతున్నారు, చదువు అయితే ఏం లేదు. ఎగ్జామ్స్ అంతేసారి కూడా మేము క్లాస్కి వెళ్ళలేదు ఫ్రెండ్స్, అంతే. కానీ చాలా స్ట్రిక్ట్ చేసిండు వేస్ట్. అవును. तो गाइस, रोजा फाइनली आ गई थी और हम लोगों ने ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिसीव करने के बाद में फाइनली हम लोग आ गए थे चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रहा था। क्योंकि मैं और रोजा एक जैसे हैं, जैसे कि हम लोग मॉर्निंग सुबह अगर चाय नहीं पीते तो हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो या इसको आप लोग एडिक्शन भी बोल सकते हो, चाय का एडिक्शन है, या वी आर टुगेदर एडिक्टेड विद चाय। तो हम लोग आ गए थे चाय पीने के लिए, टेबल वगैरह
ही नहीं था तो क्या करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो अंकल हमारे सामने, जस्ट सामने बैठे हुए थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। मैंने रोजा को कहा था कि दूसरी जगह बैठते हैं, उसने कहा कि नहीं ये वाला टेबल ठीक है, वहाँ पे जस्ट चेयर अवेलेबल है ना, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे। लेकिन ऑपोजिट वाले अंकल हम लोगों को ही देख रहे थे, हम लोग वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे। वैसे हम लोगों को क्या, हम लोगों को तो जस्ट चाय पीना था और हम लोग दोनों ने वीडियोस वगैरह शूट किया, फोटोज वगैरह लिए। उसके बाद कुछ देर चाय के साथ हम लोगों ने अपना बातचीत वगैरह किया बहुत देर तक। तो हम लोगों ने कॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, सर्टिफिकेट के बारे में बात कर रहे थे। बात करने के बाद में हमारा और एक दोस्त आने वाला था, जो कि उसको आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, तो जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे चाय पीते हुए उसका इंतज़ार कर रहे थे। और यहीं पे ना एक लड़की का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था, तो मैंने सीक्रेटली उनका एक वीडियो क्लिप शूट कर लिया था। तो वो लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, मैंने भी उसका वीडियो शूट करके मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अपलोड कर देती हूँ, मतलब मेरे ब्लॉग पे। तो या वैसे लड़की का बर्थडे था, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद में उन्होंने हम लोगों को भी केक वगैरह खिलाया। केक वगैरह खिलाने के बाद में हम लोग वहाँ से चले आए। चले आने के बाद में फिर हम लोगों ने जाके कॉलेज के पास ही बैठा, क्योंकि अभी हमारे दोस्त को आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे बैठने अच्छा है कि हम लोग कहीं और अपने कॉलेज की तरफ जाके बैठते हैं, वहाँ पे कुछ वगैरह बातें वगैरह करते हैं। देन उसके बाद गाइस हम लोग आ गए थे कॉलेज की तरफ। ఏం చేసేది లేదు, మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఓ టీ బిస్కెట్తో బతికేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కూర్చున్నాం? ఆఫీసర్ కూర్చున్నాం. A few moments later. सो गाइज बहुत देर तक वेट करने के बाद में आई थिंक इट वॉज एग्जैक्टली 1 बज रहा था। तो हम लोगों को बहुत तेज भूख लग रही थी। हम लोगों ने कहा कि चाय जस्ट पी हैं तो उससे पेट भरने वाला थोड़ी ना है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ खाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं। तो उसने कहा कि तुमको कहाँ जाना है, किधर जाएंगे खाना खाने के लिए। मैंने कहा कि चलो मंदी खाते हैं, बहुत दिन हो गया मंदी नहीं खाए हैं, तो यहाँ मंदी खाने चाहते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, आपको कौन सा प्लेस पे जाना है, क्योंकि मंदी बहुत सारे मंदीज हाउस हैं जो तुमको बहुत ज़्यादा जो पसंद है उसमें जाएंगे। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि सूबेदारी के पास ना एक बाबास मंदीज हाउस है, क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलरली विजिट करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा रश वगैरह तो नहीं होती है, तो या वहाँ पे पीसफुल से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। वैसे बाकी मंदी हाउस को भी मुझे ट्राई करना चाहिए, लेकिन मैं बाबास मंदी हाउस बहुत जाती हूँ, पता नहीं क्योंकि मुझे वहाँ पे उसका फ्लेवर टेस्ट थोड़ा ठीक लगा, इसी वजह से मैं वहीं पे जाना प्रेफर करती थी। तो इस वजह से मैंने रोजा को कहा कि चलो ठीक है मंदी जाते हैं, बाबास मंदी हाउस जो सूबेदारी के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो हम लोगों ने फाइनली बाबास मंदिर हाउस पहुंच गए थे। तो हम लोग ना उसका भी, हमारा दोस्त का भी वेट कर रहे थे, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं था। मैं बहुत देर तक हम लोग वेट किए। मैंने रोजा से कहा कि उसको आने में टाइम लगेगा, जब तक हम लोग अंदर चलते हैं, अंदर जाके कुछ खा लेते हैं। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और मुझे चक्कर भी आ रहा है, तो मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। तो फाइनली हम लोग दोनों ने एंट्री कर लिया मंदिर हाउस के अंदर। वो वाला वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। जैसे हम लोग अंदर आए, हम लोगों को वेलकम ड्रिंक यानी कि वेलकम सूप हम लोगों को ऑफर किया गया। ये मंदिर हाउस जाने के बाद में आपको ये वाला सूप ऑफर किया जाता है। तो ये वाला सूप ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये बाबास मंदिर हाउस का मेन्यू कार्ड था, इसमें बहुत सारे डिशेस थे, आपको जो भी ऑर्डर करना है आप ऑर्डर कर सकते हो। तो हम लोगों ने ऑर्डर करते हुए अपना सूप वगैरह एंजॉय किया था। हम लोगों ने कहा कि हम लोग 3 लोग हैं और हमारा एक दोस्त आने वाला है, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। तो गाइज इतना अंधेरा था ना, उसके अंदर हम लोगों ने वीडियो शूट करने की कोशिश की, लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। क्योंकि मंदिर हाउस ऐसा ही होता है, बहुत ही कम्पैक्ट एंड प्राइवेट प्लेस होता है कि आप लोग आराम से बैठ के खा सकते हो बिना हिचकिचाए हुए। तो मैंने ना फ्लैश ऑन करके वीडियो को शूट कर रही थी और रोजा सूप को एंजॉय कर रही थी। तब तक हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था मंदी, जो कि हम लोगों ने 3 फ्राइड मंदी ऑर्डर किया था। और फाइनली हमारा
क्या बोलते हैं मंदी आ चुका था, और हम जब तक बीम भी आ गया था, जो मेरा दोस्त आने वाला था वो भी आ गया था। एक्चुअली हम लोग उसका इंतज़ार इसलिए कर रहे थे क्योंकि उसका सर्टिफिकेट हमारे पास था, जिसकी वजह से उसको आना था सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो मैंने कहा कि हम लोग लेके रख लेते हैं, तुमको बार बार कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट तुम इधर ही आ जाओ। तो फाइनली वो भी आ गया था और उसका सर्टिफिकेट वो ले लिया था। तो हम लोगों ने मंदी ऑर्डर करने के बाद में मंदी हमारा आ चुका था, और हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद में हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। गाइस सच बता रही हूँ, मुझे तो मंदी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, चाहे वो जैसा भी है। लेकिन हाँ, फ्लेवर अच्छा था इसका। यहाँ पे मैं जब भी विजिट करती हूँ इसका फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कहीं कहीं जगह फ्लेवर उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मंदी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड आई रियली लव्ड इट। और रोजा को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। रोजा मतलब उसको खाया नहीं जा रहा है। लास्ट में हम लोगों ने बहुत ही मुश्किल से खाया, क्योंकि बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिलता है ये वाला मंदी। तो मैंने कहा कि इतना फोर्सफुली मत खाया करो, तुमको अभी ट्रैवल भी करना है, बहुत दूर भी जाना है, इसलिए तुमको जितना खाने का मन है उतना खाओ, लेकिन फोर्सफुली मत खाओ। उससे अच्छा है कि तुम पीसेस वगैरह खाओ मायोनीज के साथ। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मंदी बिना मायोनीज के पसंद आता है या फिर मायोनीज के साथ। A few moments later. सो गाइस मंदी खाने के बाद में हम लोग वापस घर आ गए थे सब कोई, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। उन लोगों को भी बहुत दूर जाना था वापस रिटर्न। तो मैं भी घर फाइनली वापस आ गई थी। वो वाला मोमेंट मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, सब कोई वापस चले गए थे। एंड देन उसके बाद मैं भी वापस घर आ गई थी गाइस। सो ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप यू गाइस आप सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया ये वाला व्लॉग तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आई होपफुली थिंकिंग दैट आप सबको ये वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। बाय बाय। Really, I'm looking like auntie. Auntie, bye. Bye, bye, bye.